बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट की इंतखाबात के लिए इत्तफाक राय कराने की कोशिश, सियासी जमातों को मुशावरत करके 4 बजे तक आगाह करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 14 मई को इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लेगी, आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आएंगे। गुजारिश है पार्टी सरबराह ईद के बाद नहीं आज बैठें। माजी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद अदालत आए। साद रफीक कहते हैं कि आइन सरबुलंद हो और मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। वज़ीर कानून कहते हैं कि सियासी लोगों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक सूबे में विफाक से हटकर इंतखाबात हुए तो कौमी वादत को नुकसान पहुंचेगा। कमर जमान कायरा कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात की, इमरान खान ने जारहाना अंदाज अपनाया। पीटीआई ने हमेशा बातचीत को फौकियत दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारी शर्त है कि गुफ्तगू आइन से मुआवरा नहीं होनी चाहिए। खदशा है कि हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वैसा माहौल भी बनाए। सराजुल हक कहते हैं कि बड़ी ईद के बाद इलेक्शन मुनासिब और सब के लिए काबिल कबूल हो सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से सराजुल हक की कोशिशों की तारीफ। हर किसी को अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा और अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइन की पासदारी के लिए तमाम इदारों को इकट्ठा करना होगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।